मोहसिन, एक अलग तरीके से व्यापारी प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। अधिकारियों ने 2 लाख रुपए की डिमांड की, देने से मना किया तो अलग नजारा देखने को मिला। देखिए तरन्नुम, जाहिर तौर पर ये कोई पहला मौका नहीं है कि सेल टैक्स के अधिकारियों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले भी पैसे लेकर गाड़ियों को निकालने के आरोप लगातार सेल टैक्स के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगते रहे हैं। अब चूंकि ये ताज़ा मामला मेरठ के लोहा व्यापारी से जुड़ा हुआ है कि उसकी गाड़ी जो लोहे से भरी हुई थी वो आ रही थी और मोहन नगर चेक पोस्ट पर सेल टैक्स के अधिकारियों ने उसे रोक लिया और उसे छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपये की डिमांड की है। जिस तरह से इस व्यापारी ने यह आरोप लगाया है, व्यापारी अक्षय जैन ने जब आरोप लगाया तो अधिकारियों ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद में जो व्यापारी है, लोहा व्यापारी ये अक्षय जैन है, उसने अजब ही तरीके का अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो सेल टैक्स के ऑफिस में पहुंचता है और कपड़े उतार कर वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करना शुरू करता है और पूरी तरह से जैन मुनि की अवस्था में आकर बैठ जाता है, जिसको लेकर सेल टैक्स के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है और फिर आनन फानन में एक पेनल्टी लगाकर उसकी गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। यहाँ तरन्नुम, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो है लोहा व्यापारी अक्षय जैन ने ये पूरी बाकायदा एक शिकायत लिखी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी IGRS पोर्टल पर उसे शिकायत को दर्ज कराया है ताकि संज्ञान लिया जा सके कि किस तरह से सेल टैक्स के अधिकारियों पर ये तमाम गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि लोहा व्यापारी अक्षय जैन ने तो ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि न केवल 2 लाख रुपए बल्कि 85 लाख रुपए की शुरुआत में बात हुई थी और उसने कहा कि 85 लाख रुपए का टारगेट क्या आप मुझसे ही पूरा करोगे। देखिए, एक बड़ी बात है कि अगर व्यापारी आरोप लगा रहा है कि 85 लाख रुपए का टारगेट सेल टैक्स के अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास है, तो यानी कि टारगेट का मतलब ये समझ लीजिए कि वो टेबल के अंदर से जो पैसा आता है उस पैसे की वो बात कर रहा है। तो उसने कहा है कि 85 लाख का टारगेट क्या मुझसे पूरा करेगा। उसके बाद में उसकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उसके बाद में जो है लोहा व्यापारी अक्षय जैन के समर्थन में जो लोहा व्यापारी जो संघ है उसके अध्यक्ष वहां पर पहुंच गए और तमाम पदाधिकारियों ने इस पर अपना रोष व्यक्त किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। जबकि अक्षय जैन ने कपड़े उतारकर सेल टैक्स के ऑफिस में ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उसके बाद में पेनल्टी लगाकर गाड़ी को छोड़ दिया गया। यहाँ तरन्नुम, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब भी कोई इस तरह की सेल टैक्स के किसी भी बैरियर से होकर कोई गाड़ी गुजरती है, उनके पास बाकायदा एक बिल्टी नंबर होता है, यानी कि जहाँ से गाड़ी लोड होती है, लोड होने के बाद में वो गाड़ी कहाँ पहुँच रही है, उस गाड़ी के अंदर कितना माल है, उसका वजन कितना है, वो कितनी कीमत का माल है, ये बाकायदा एक बिल्टी उसकी तैयार होती है और बिल्टी नंबर जारी होता है और वही बिल्टी नंबर ऑनलाइन भी दर्ज होता है। और जब वो किसी भी सेल टैक्स के चेक पोस्ट पर पहुँचती है, उस बिल्टी नंबर से वो पूरा चेक किया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कमी बेशी होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से अक्षय जैन का आरोप है कि उनके तमाम कागजात पूरे थे, बिल्टी नंबर भी पूरा था, जो बिल था वो भी पूरा था। बड़ी बात यह है कि क्या आने वाले समय में ऑफिसर्स पर एक्शन लिया जा सकता है? देखिए तरन्नुम, यही देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि सेल टैक्स के ऐसे अधिकारियों पर जिस तरह से अक्षय जैन ने आरोप लगाया है, ये तो देखिए मामला निकल कर सामने आ गया क्योंकि अक्षय जैन ने किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और ये भी यकीनी तौर पर है कि अगर आप भ्रष्टाचार तभी बढ़ता है जब आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, अगर आप रिश्वत नहीं दोगे तो भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। और वही अक्षय जैन किया तो ये मामला खुलकर सामने आया और सेल टैक्स के अधिकारी और कर्मचारियों की क्या कारगुजारियां सेल टैक्स के बैरियर पर होती है वो निकलकर सामने आ गई है। न जाने ऐसे कितने व्यापारी हैं जो इस तरह से आहत होते होंगे, कुछ ऐसे व्यापारी भी होंगे जो सेटिंग गेटिंग का खेल करते होंगे। अब चूंकि आरोप बड़े गंभीर लगे हैं और सेल टैक्स का जो विभाग होता है उसमें एक अलग तरीके की पूरी कार्यप्रणाली होती है। हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। एक तरफ हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, वहां पर इस तरह से सेल टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी आरोपों के घेरे में है। और आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि एक गाड़ी को छोड़ने के 2 लाख रुपए लेने का बड़ा गंभीर आरोप लगा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसकी शिकायत की गई है। अब देखना यही होगा कि इस पर शासन स्तर से कब संज्ञान लिया जाता है और अगर सेल टैक्स के अधिकारी और कर्मचारियों पर यह आरोप सिद्ध होते हैं और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से जो सेल टैक्स के अन्य अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक नज़ीर बनेगी और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा होगा कि अगर वो इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर तस्वीर को बदलने की और दिशा और दशा को भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरह से अक्षय जैन ने किया है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर एक्शन क्या लिया जाता है। मोहसिन, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन।